नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज करंट अफेयर्स की अपनी अगली क्लास में एक दो दिन से थोड़ा दिक्कत चल रही थी कि समय को लेके थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। ऐसा है कि थोड़ा लैपटॉप में दिक्कत है, इस वजह से थोड़ी अपलोडिंग में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, अब से नहीं होगा, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न, और आज कुछ खास भी देखने को मिलेगा जो कि एक भारत के लिए खुशखबरी भी है और एक दुख भी है। अब वो दुख अभी तो नहीं लग रहा है ना, आगे चल के पता चलेगा वो क्या है। ठीक है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैंसर जो पीड़ित लोग हैं या कैंसर रोगी जो हैं, उनको जागरूकता उनके लिए बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए इस दिन को हम लोगों ने विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया। वो कौन सा था? 3 फरवरी है, 4 फरवरी है, 2 फरवरी है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी का उत्तर क्या होने वाला है? तो यहां पर जो सही उत्तर है वो याद रखिएगा, क्या है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है। अच्छा, 1 फरवरी को क्या मनाया गया था? अगर आपको याद हो तो भारतीय तट रक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। 2 फरवरी को क्या मनाया गया था? 2 फरवरी को मनाया गया था विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया था। आर्द्र भूमि दिवस का मतलब हो गया वेटलैंड भूमि के लिए खास एक दिन के तौर पे मनाया गया। क्या? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया। ये एक कन्वेंशन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, ईरान में हुआ था। और ईरान में जो एक सागर है, उसी सागर के पास में एक जगह है रामसर साइट, रामसर करके नाम है स्थान का, और वहां पर ये कन्वेंशन हुआ था। और वहीं से फिर विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमि जगह हैं, वहां पर सबको क्या किया गया? संरक्षित करने के लिए ये एक पहल शुरू की गई थी। चलिए भाई, बढ़ते हैं अपने आज की क्लास के अगले प्रश्न पे। यही हम बता रहे थे कि आज कुछ खुशी के लिए भी एक है बात कि इंडिया के लिए, और एक दुख भी है, वो आगे पता चलेगा। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर कितना कर दिया है? अब जो टैरिफ पहले भारत पे जो अमेरिका ने लगाया था, सैंक्शंस जिसे बोलते हैं, कितना लगाया था? तो 50% लगाया था। अब वो घटाकर कितना कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, 20% किया गया, क्या 30 या 18%, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है? अगर काफी लोगों ने न्यूज देखी होगी तो पता होगा, 18% कर दिया है। पाकिस्तान का भी जो टैरिफ है वो भारत का जो टैरिफ है वो पाकिस्तान से भी बहुत कम हो गया है। ठीक है। अच्छा, एक एक वो की है, एक बोल सकते हो समझौता किया अमेरिका के साथ भारत में। मोदी जी ने अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ एक समझौता किया है, और उस समझौते का नाम आपको बताना है। और वो समझौता आगे चल के बड़ा दिक्कत देने वाला है, क्योंकि इससे रूस और भारत के जो संबंध हैं उन पे बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। क्योंकि उस समझौते में ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत अभी रशिया से जो ऑयल खरीद रहा है, जो कि बहुत कम दाम पे मिल रहा है, अब अमेरिका ने इस समझौते के तहत शायद ऐसा भी कुछ किया है, शायद नहीं, ऐसा सभी लोग बोल रहे हैं कि अनुमानित है कि शायद भारत ने एक ऐसा समझौता किया कि अमेरिका ने प्रेशराइज किया कि आपको हमारे द्वारा जो वेनेजुएला में जो ऑयल है उसको आपको खरीदना पड़ेगा। इससे पहले अमेरिका उसका विरोध कर रहा था, जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पे कब्जा किया, अब वो कह रहा है ये हमसे ऑयल आपको खरीदना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे समझौते हुए हैं, ये धीरे धीरे आगे चल के खुलेंगे। राजनीतिक चीजें हैं, सरकार एकदम अपनी बुराई नहीं चाहेगी ना, वही बात है। आगे चल के पता चलेगा इसका परिणाम क्या होगा। हाल ही में पंचायत एडवांस्ड इंडेक्स PAI, मतलब इसी का फुल फॉर्म है पंचायत एडवांस इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं असम, त्रिपुरा, कर्नाटक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। ठीक है। त्रिपुरा में क्या हुआ है? वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्रिपुरा ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया। त्रिपुरा की सिपाही जला जिले की जुगल किशोर ग्राम पंचायत ने 88.44 के स्कोर के साथ देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह परिणाम 2 फरवरी 2026 को घोषित किए गए, जिसमें त्रिपुरा के समग्र पंचायत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब त्रिपुरा, तो मैप में देखिएगा त्रिपुरा, ये आपको देखने को मिलेगा भारत में कहीं। अच्छा, ये मिनिस्टर साहब हैं, चीफ मिनिस्टर हैं त्रिपुरा के, जिनका नाम है मानिक शाह, और कैपिटल त्रिपुरा की है अगरतला, याद रखिएगा। और गवर्नर जो हैं कौन है? तो इंद्रसेन रेड्डी। कौन है? इंद्रसेन रेड्डी। अच्छा, त्रिपुरा यहीं कहीं पे है जहां मार्क कर रहे हैं, उनका हाथ आ रहा है, इस वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, बाकी ये त्रिपुरा का अलग से मैप है, देख सकते हैं। अच्छा, त्रिपुरा में लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है, और विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है। हमने आपको बताया था जितने भी पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उनमें ज्यादातर विधानसभाओं की सीटों की संख्या कितनी है? 60 ही है, याद रखिएगा। और लोकसभा की बहुत ज्यादा 1 या 2, और राज्यसभा की 1।
तो ये कॉमन चीजें याद रखिएगा। अब त्रिपुरा से रिलेटेड जो भी लास्ट 6 महीने में करंट अफेयर्स आया जो महत्वपूर्ण है और जो आगे आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है उसको भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। त्रिपुरा में 450 करोड़ की लागत वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च की। मिटी ने त्रिपुरा में साइबर अपराध सेतु कार्यशाला शुरू की। पीएम नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया। त्रिपुरा में सबसे पहले एआई टूल सभासर को लागू किया गया। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन विमान पाटन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है? तो विमान पाटन प्राधिकरण बोर्ड की ये पहली महिला सदस्य बनी, इस वजह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। तो कौन है? प्रमिला जोशी हैं, श्रद्धा पाठक हैं, निवेदिता दुबे हैं या इनमें से कोई नहीं? तो कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा निवेदिता दुबे जी हैं। ये पहली विमान पाटन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले जो भी लास्ट 6 महीने में जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनको भी हम लोग यहीं पर रिवाइज कर लेते हैं। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो शेख जुआन बिन अहमद अल थानी को बनाया गया। टाटा कम्युनिकेशंस ने गणेश लक्ष्मी नारायण को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया। अमीलिया वालव्रेट को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। कैजाद भरूचा को एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। रवि शंकर छवि को सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अर्थात डीआईजी नियुक्त किया गया। जनरल एमबी पाठक ने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर या कमांड को अपने हाथ में लिया है। तो इनके तौर पे इन्होंने क्या किया? अपना पदभार संभाला है। मेटा ने दीना पावेल मेक कार्मिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मेटा से अगर आपको याद हो तो इंस्टाग्राम मोए मोए वाला, वही जिसपे बढ़िया नृत्य कलाओं का प्रदर्शन होता है और भी कई प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन होता है, तो वही उसी से संबंधित है मेटा। और इसकी जो अध्यक्ष बनी है वो कौन बने हैं? तो दीना पावेल मेक कार्मिक जी बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य में पिल्लो एआई का शुभारंभ हुआ? तो किस राज्य में हुआ पिल्लो एआई का? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या? तो पिल्लो एआई का शुभारंभ हुआ। अब आंध्र प्रदेश तो मैप में देखिएगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी का रिवीजन भी करते हैं। ये देखने को मिल रहा है, ये रहा आंध्र प्रदेश। ये चीफ मिनिस्टर है वहाँ के, जिनका नाम है क्या? तो याद रखिएगा चंद्रबाबू नायडू जी हैं। और कैपिटल यहाँ की क्या है? तो अमरावती है। गवर्नर यहाँ के जे अब्दुल नाजिर, कौन है? जे अब्दुल नाजिर हैं। ठीक है, याद रखिए आंध्र प्रदेश भारत में केला के उत्पादन पर शीर्ष है, या मतलब नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है। काहे में? केले के उत्पादन को लेके, याद रखिएगा। अब अच्छा, आंध्र प्रदेश से केले का उत्पादन याद आया तो काली मिर्च को भी याद कर लीजिए एक बार। काली मिर्च का उत्पादन में नंबर 1 पे भारत में कौन है? तो याद रखना काली मिर्च से कहाँ से याद रखना? केरल। अच्छा, लौंग के उत्पादन में भारत में प्रथम कौन राज्य है? तो याद रखना लौंग के उत्पादन में तमिलनाडु है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कपास के उत्पादन में पहला राज्य इस बार कौन बना है? तो याद रखना कौन है? गुजरात है। गेहूं के उत्पादन में पंजाब है। तो ये चीजें देख सकते हैं आप। और अगर आपसे पूछा जाए मक्का के उत्पादन में तो कौन है? तो मक्का के उत्पादन में याद रखिएगा कौन है? तो कर्नाटका है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले। जो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं लास्ट 6 महीने में जो आए हैं उन सभी को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल वितरित कर क्या किया? अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए यूरिया संयंत्र कहाँ लग रहा है? तो याद रखना यूरिया संयंत्र असम में लग रहा है। अच्छा, मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई? तो याद रखना बिहार में हुई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की
पोंडेरू खादी को जीआई टैग मिला? याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पोंडेरू खादी को क्या मिला है? जीआई टैग मिला। जीआई का मतलब होता है ग्लोबल इंडेक्स में उसको शामिल किया गया। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया। याद रखना, बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया गया। हाल ही में, अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाने वाले हेवन 1 को किस देश में विकसित किया जा रहा है? तो आपके विकल्प हैं चीन, अमेरिका, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कौन सा देश है? अमेरिका है। तो अमेरिका में क्या हो रहा है? दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। इसे कैलिफोर्निया स्थित वास्ट नामक एक एरोस्पेस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। हेवन 1 को स्पेस एक्स के फॉल्कन नव रॉकेट द्वारा 2026 या 2027 की शुरुआती समय में लॉन्च किया जाएगा या इससे कार्य शुरू हो जाएगा। अब अमेरिका, तो मैप में देखिएगा, ये रहा आपका अमेरिका, ये रेड वाला भाग ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये भी अमेरिका ही है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसकी राजधानी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। राजधानी है वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अच्छा, अमेरिका की खोज किसने की थी? अगर आपको याद हो तो एक बात की जाती है। अच्छा, ये जो ऊपर वाला ये पूरा एरिया दिख रहा है ना, इसको हम लोग एक द्वीप के नाम से भी जानते हैं, महाद्वीप के नाम से, उत्तरी अमेरिका के नाम से, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका याद रखना। अच्छा, अमेरिका की खोज के लिए एक प्रश्न पूछा जाता है किसने की थी? तो याद रखना किसने की थी? कोलंबस ने की थी। और वो कहाँ के निवासी थे? तो स्पेन के थे। वो निकले तो थे भारत की खोज करने के लिए, लेकिन उनकी नाव भटक गई और पहुंच गए वो अमेरिका। और उसी दिन से यहाँ पे लोगों को कहा जाने लगा रेड इंडियन, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न आपके एक ही प्रश्न के अंदर रिवाइज करवाते रहेंगे। तो कैपिटल हमने बताई थी वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट का नाम है डोनाल्ड ट्रंप, याद ही होगा, इनको कौन भूल सकता है, डेली न्यूज में रहते हैं। करेंसी यहाँ की है अमेरिकी डॉलर, याद रखना। ये अभी जो कल एग्रीमेंट हुआ उसकी ये फोटो है। जो एग्रीमेंट हुआ उसमें क्या कहा गया कि भारत के ऊपर से हम 50% जो सैंक्शंस लगाया था, या जो हमने 50% उसके ऊपर शुल्क लगाया था, उसको हम कम करके 18% किए दे रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं, अमेरिका से रिलेटेड जो भी लास्ट 6 महीने में प्रश्न आए इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम लोग यहीं पर रिवाइज कर लेते हैं। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अमेरिका ने 75 देश के लिए वीजा पर रोक लगा दी। वीजा क्या होता है? अच्छा, एक बात, एक यहीं से एक बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न क्या है, वीजा और पासपोर्ट में अंतर क्या होता है? बढ़िया प्रश्न है, बहुत से लोग इस पे कंफ्यूज होते होंगे कि वीजा और पासपोर्ट में अंतर क्या है असल में। तो वीजा अगर आपको, पासपोर्ट आपको ये अथॉरिटी देती है भारत सरकार, अगर आप भारत के निवासी हैं तो पासपोर्ट आपको उस देश की ये अथॉरिटी देती है कि अब आप किसी अन्य देश में क्या कर सकते हैं, तो यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब आप भारत को छोड़कर किसी अन्य देश में जा सकते हैं, रह सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। और वीजा ये होता है कि जिस देश में आप जाना चाहते हैं वो देश आपको परमिशन देगा कि आप हमारे यहाँ पे आ सकते हैं और हमारे यहाँ पे घूम सकते हैं, या जो भी करना चाहें, शिक्षा के उद्देश्य से जा रहे हैं या किसी अन्य उद्देश्य से जा रहे हैं, तो वो कार्य आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो पासपोर्ट, जिस देश के आप निवासी हैं वहां से आपको आज्ञा मिलती है कि आप किसी देश में जा सकते हैं, और वीजा का मतलब जिस देश में आप जा रहे हो वो देश आपको अनुमति देता है कि आप हमारे देश में आ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, अब नहीं होंगे। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया, याद रखना। इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अमेरिका सीनेट अमेरिका की संसद का नाम है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। भारत की संसद का नाम संसद ही है, ठीक है, लेकिन अमेरिका की संसद का नाम क्या है? सीनेट, याद रखना। ने जैरेड आइजैकमैन को नासा का क्या बनाया है? तो प्रमुख बनाया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पर्वतारोही कवक यानों ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतेह की? तो कौन से राज्य की थी वो? उड़ीसा की थी, राजस्थान की, अरुणाचल प्रदेश की, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना सही उत्तर होने वाला है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली थी कौन? तो कवक यानो। इन्होंने क्या किया है, दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची, और वही बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध की भी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एकांकगुआ, उस पर चढ़ के इन्होंने फतेह हासिल की। लगभग ये 22,831 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड ये है, तो अरुणाचल प्रदेश का भी रिवीजन यहीं कर लेते हैं, जो भी प्रश्न है उनको देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश से याद रखना,
अरुणाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। कौन से संशोधन के तहत? तो 53वें संशोधन के तहत में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। कैपिटल इसकी कहाँ है? तो ईटानगर है। सीएम यहाँ के पेमा खांडू जी हैं और गवर्नर यहाँ के केटी पारनाइक हैं। कौन है? केटी पारनाइक। अब अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी लास्ट 6 महीने में करंट अफेयर्स आया था जो इंपॉर्टेंट है, आगे आपके एग्जाम में आ सकता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश केई पन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां पाई गईं। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति ब्रिजो पोरस कानडी पाई गई। याद रखना। अच्छा, मशरूम अभी एक नई प्रजाति पाई गई है, वो कहाँ पाई गई है? तो याद रखना उत्तराखंड में पाई गई। अच्छा, एक फूल का एक नया रूप पाया गया, वो कहाँ पाया गया? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया। भारतीय सेवा ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने या किस वैज्ञानिक का क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है? तो किस वैज्ञानिक ने ये क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है? उनकी फोटो आपको दिख रही है, अगर पहचान पाए तो उत्तर दीजिए। उनका नाम है क्या? नैना कालू है, सर्वेश रंजन है, या वीरभद्रन रामनाथन है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन है? तो वीरभद्रन रामनाथन को क्या मिला है? तो वैज्ञानिक का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, भारतीय मूल के हैं ये, इनको मिला है क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 इनको दिया गया है। याद रखिएगा, ये रहे आपके कौन? तो वीरभद्रन रामनाथन। बढ़ते हैं आज की क्लास के अपने अंतिम प्रश्न पे। हाल ही में भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहां शुरू की गई? एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, थोड़ा बबलिंग वाला प्रश्न है। हाल ही में भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं डेमू, ठीक है, DEMU, ट्रेन कहां शुरू की गई? चेन्नई में की गई, अहमदाबाद में, कोलकाता में, या इनमें से कोई नहीं? तो वो कौन सी जगह है? याद रखिएगा, अहमदाबाद में ये ट्रेन शुरू की गई। अहमदाबाद जो काय के लिए फेमस है? तो भारत का मैनचेस्टर है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो आज की क्लास में इतना ही हो सकता था, और जितने भी आज से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स बने वो सभी हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस किए। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज की क्लास यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए आए हो, और हाँ, अगर डेली यही क्लास चाहते हो तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।